तो जो फैक्ट्स है वो बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम चेनाब रिवर से स्टार्ट करते हैं। तो चेनाब रिवर का आपको मैप दिख गया है। सबसे पहले तो मैं ये देखना है कि हिमाचल में कितनी डिस्ट्रिक्ट में चेनाब रिवर गुजरती है। तो इसका आंसर होगा 2 डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल स्पीति और चंबा में। तो लाहौल स्पीति से ये ओरिजिनेट होती है और चंबा में ये बाहर निकलती है। और यहाँ पे इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है और कुछ जगह है इसके साथ जो फेमस जुड़ी हुई जगह है। तो अगर हम कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एक चीज समझ आती है कि कल हमने यहाँ देखा था इस पॉइंट पे, अगर आपको याद होगा, यहाँ हमने देखा था ये बड़ा बंगाल वाला रीजन है। बड़ा बंगाल के इस तरफ हमने देखा था चंबा लगता है, जो कि मनी महेश वाला एरिया है। और इसके सदर्न पार्ट में कांगड़ा वैली स्टार्ट हो जाती है। वैसे बड़ा बंगाल भी कांगड़ा वैली में ही है। और इसके इस तरफ को, राइट साइड को, कुल्लू स्टार्ट है। और इसके नॉर्दर्न पार्ट में लगेगा लाहौल। यहां से हमने कल देखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेनाब रिवर है ये जो पीर पंजाल रेंज है उसके ऊपर है। ये कल भी हमने देखा था, जो पीर पंजाल रेंज है वो इसके नॉर्थ में चेनाब रिवर मिलेगी और साउथ में हमने देखा था राबी एंड ब्यास होगी। तो ये चेनाब रिवर गुजर कहाँ रही है? ये जा रही है ग्रेटर हिमालय में। और ग्रेटर हिमालय आपको देखेगा पीर पंजाल वाली रेंज से ऊपर वाले पार्ट में जा रही है। और आगे आपको पांगी मिलेगा, कहाँ पे? चंबा का। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना, समझने की कोशिश करनी है। तो जितना आप विजुअलाइज करोगे उतनी आसानी रहेगी आपके लिए। तो हम इसमें टाइम लगाएंगे, आराम से करेंगे। जैसे हमने कल माउंटेन करेंगे वैसे आज रिवर एंड वैलीज इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 रिवर हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको मैप का आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने खुद घर जाके देखना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह है। तो अब देखो, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जगह बताता हूं मैं आपको जो आपको पता होनी चाहिए। यहां आपको एक लेक दिखेगी जिसका नाम है चंद्रताल लेक। यहां आपको एक लेक दिखेगी जिसका नाम है सूरजताल लेक। और ये जो लेक है बेसिकली किसके साथ दिखेगी हमें? बारालाचा पास। तो अभी यहाँ बारालाचा नहीं लिखा है, जब आगे पासिस पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पास कहाँ कहाँ पे है। फिर भी आप समझ लीजिए बारालाचा पास के नजदीक ये जो दारचा है ना, यहाँ पे दारचा, ये दारचा आपने समझना है, ये एक्चुअली बेस है। जब किसी को बारालाचा की तरफ या शिंकुना पास की तरफ ट्रैकिंग करनी होगी तो वो दारचा से ही स्टार्ट करते हैं। तो दारचा एक हिसाब से बेस हो गया। तो यहां से 2 रिवर निकलती है जो चंद्रताल है। तो चंद्रताल से निकलेगी रिवर चंद्रा। और आपको ये जो रिवर दिख रही है ये चंद्रा रिवर है। और जो सूरजताल है यहां से लिखेगी भागा रिवर, ये भागा रिवर है। और आगे जाके एक पॉइंट आएगा जिसको बोलते हम तांदी। और जहां पे ये दोनों रिवर मिलती है तो यहां तक के चंद्रा एंड भागा ही है। और चंद्रा और भागा वैली बनाती है। और यहां से आगे को ही ये आगे बनती है चेनाब रिवर। जो आपको यहाँ पे व्हाइट सी 2 स्ट्रीम दिख रही है ये चंद्रा एंड भागा है। और इधर जो रेड दिख रही है ये आपको मिलेगी चेनाब रिवर। अब इसमें भी क्या है, कुछ ट्रिब्यूटरी चंद्रा की है, यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरी चंद्रा की है और कुछ ट्रिब्यूटरी भागा की है। तो चंद्रा भागा की अलग अलग ट्रिब्यूटरी है। तो आपने ये देखना है कि जो छोटे छोटे नाले होते हैं हिमाचल में, वो नाले उस जगह के नाम से भी फेमस होते हैं। वैली भी वही होती है कई बारी। और जो हाइट वाला एरिया होगा वहां से जो नाले निकलेंगे उनको पासिस के नाम से जाना जाता है। तो आपको आसानी हो जाएगी वैलीज को जानने में भी। जैसे शिमला में आपको पब्बर वैली मिलेगी तो पब्बर रिवर भी है, पब्बर वैली भी है। और मंडी में आपको बरोट वैली मिलेगी तो बरोट रिवर भी है, बरोट वैली भी है। और अगर आप यहाँ से जाओगे चंबा से लाहौल की तरफ, यहाँ से आपको कुछ पासिस दिखेंगे जैसे कालीचो, चोबिया, दराती, साच, ये सारे पास है। और इन पासिस के बीच में से ही जो छोटी छोटी स्ट्रीम निकलती है वो रिवर भी है। तो पासिस के साथ भी रिवर बनती है और वैली के साथ भी रिवर बनती है। तो अभी फिलहाल आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे आपने देखा सूरजताल और यहाँ आपने देखा चंद्रताल। नॉर्थ में सूरजताल है और चंद्रताल साउथ में है। और आगे जाके हमें दिखती है तांदी। और लाहौल में एक जगह मैंने बताई थी आपको दरचा। दरचा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम दरचा में मिलती है। और जो किलोंग है, किलोंग आपने सुना होगा, यहाँ का हेडक्वार्टर भी है लाहौल का, क्योंकि अभी हम लाहौल दिख रहे हैं।
और जो अगर हम कुंजुम पास यहाँ पे कहीं होगा, कुंजुम पास इधर वाला जो पार्ट होगा वो स्पीति होगा। तो स्पीति को हम तब पढ़ेंगे जब हम स्पीति रिवर पढ़ेंगे। स्पीति रिवर पढ़ेगा हम जब सतलुज पढ़ेगा, क्योंकि जो स्पीति रिवर है दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इधर की बात कर रहे हैं जहां से चिनाब गुजर रही है, तो यहाँ पे हम अभी स्पीति की बात नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ लाहौल की बात हो रही है। ठीक है जी। फिर आगे आपको एक जगह आपने सुना होगा उदयपुर। उदयपुर बड़ी फेमस जगह है लाहौल में, जो मृकुला देवी टेम्पल के लिए भी फेमस है। और फिर यहां पे एक जगह मिलेगी आपको भुजिंद, और भुजिंद वो पॉइंट है जहां से रिवर बाहर निकलती है चंबा की तरफ, मतलब लाहौल को छोड़ देगी और चंबा में एंटर कर देगी। और फिर आगे जाके जो लास्ट पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, ये दिखेगा आपको संसारी नाला। संसारी नाला आपने इसलिए याद रखना है, यहां से ये रिवर हिमाचल को छोड़ के, चंबा को छोड़ के आगे जाती है जम्मू में, तो यहां जम्मू में एंटर कर जाएगी। तो फिलहाल अगर आप यहीं से स्टार्ट करोगे जानना प्लेसेस के बारे में, दरचा आपने रखना याद, एक हिसाब से ये बेस पॉइंट हो गया, किलोंग हेडक्वार्टर हो गया, और तांदी जहाँ पे सूरजताल एंड चंद्रताल मिलते हैं, उदयपुर से होते हुए निकलेगी रिवर आगे, और फिर आगे भुजिंद जाएगी, भुजिंद से बाहर निकलेगी चंबा की तरफ, और आगे साच पड़ेगा, किलर पड़ेगा, सारा चंबा में है, और एंड में क्या मिलेगा हमें, संसारी नाला। तो यहाँ से रिवर बाहर निकलती है। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई जी। अब यहां क्या देखना है आपने, और देखो अब ये जो चंद्रा रिवर है, चंद्रा रिवर है, इसको फीड करने वाले जो यहाँ पे ग्लेशियर्स है वो भी आपने यही समझना है। जो इसको फीड करते हैं, जिसको पानी देते हैं, बड़ा शिगरी ग्लेशियर। शिगरी मतलब यहाँ पे ग्लेशियर को बोलते हैं शिगरी, तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर उसको बड़ा शिगरी बोलता है। और एक है समुद्री, छोटा शिगरी एंड चंद्रा ग्लेशियर्स। बड़ा शिगरी, समुद्री, छोटा शिगरी एंड चंद्रा ग्लेशियर, ये किसको फीड करता है, चंद्रा रिवर को। अब यहां से आपको दिखेगी कुछ ट्रिब्यूटरी जो चंद्रा की ट्रिब्यूटरी है। देखो सबसे पहले यहां से दिखेगा आपको खोखसर, खोखसर विलेज भी है, तो खोखसर जो नाला है ये चंद्रा में जाएगा। और इधर से आएगा एक मुलिंग नाला, खोखसर एंड मुलिंग, ये दोनों चंद्रा के पार्ट है। और यहाँ आपको ये नीचे वाला पोर्शन दिखेगा, ये आपको यहाँ से कुल्लू वाला पार्ट दिखेगा। तो कुल्लू से ऊपर को अगर जाते हैं तो ये खोखसर के नजदीक था। देखो अब तो क्या है, अगर किसी को कुल्लू से लाहौल जाना है तो वो रोहतांग टनल से जाएगा। ये सिसु वाला एरिया ना, यहाँ पे अगर आप सिसु दिख रहा है आपको, रोहतांग टनल इस तरह से ऐसे जाती है। तो इससे पहले वाला ये रास्ता हुआ करता था लाहौल जाने के लिए। तो अब तो रोहतांग टनल से या रोहतांग पास से गुजरता है। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, खोखसर एंड मुलिंग। और आगे जाके एक सिसु नाला है, ये भी इसका ही पार्ट है चंद्रा का। अब ऐसे बहुत सारे लोग रोहतांग टनल को क्रॉस करके आगे सिसु की तरफ जाते हो, तो वहां पे देखना तो चंद्रा रिवर यहाँ से गुजर रही होती है। ठीक है जी। अगर आप ऊपर जाओगे तो सूरज ताल है, जो ताल है, जो भागा रिवर है, अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी आपने याद रखनी है। एक है योचे नाला और एक है मुलकिला। योचे, मुलकिला, और यहां से है झांसकर, ये भी याद रखना आपने, झांसकर नाला है, और एक बिलिंग नाला है, झांसकर एंड बिलिंग। अब आपको क्या पॉइंट पढ़ना है, तो जो झांसकर है ये भागा में मिलता है दरचा जगह में, झांसकर मिलता है भागा में दरचा में, और बिलिंग नाला मिलता है किलोंग में। तो यहाँ पे जो दरचा इसलिए फेमस है, यहाँ इसके नजदीक में 3 नाले मिलते हैं रिवर भागा से। एक तरफ से आ रहा है झांसकर, एक तरफ से आ रहा है योचे, और एक तरफ से आ रहा है मुलकिला। तो 3 छोटे छोटे नाले भागा रिवर से दरचा में मिलता है। और दरचा इसलिए मैंने फेमस बताया क्योंकि यहां से बेस बनता है जब किसी को बारालाचा या शिंकुला की तरफ जाना होगा। और किलोंग में कौन सा नाला मिलेगा, बिलिंग। अब आगे जाके ये दो, जब ये इनकी ट्रिब्यूटरी साथ मिल जाती है भागा और चंद्रा की, तो यहां पे आएगा तांडी। और यहां से एक नाला नीचे से भी आ रहा है जो तांडी में ही मिलता है, इसका नाम है मार्शू नाला। तो मार्चू नाला भी एक यहाँ पे। तो इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। तो कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहली बार नाम को सुन रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि आगे वैली में फिर रिपीट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ तांडी से अब इसको चंद्रभागा नहीं बोलेंगे, अब यहां से बन गई क्या, ये रिवर चेनाब। अब रिवर
रिवर चेनाब में आपने फिर देखना है कुछ ट्रिब्यूटरीज में फिर ऐड होती है। तो पहली जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है चोखंग। तो ये चोखंग है, ये वाली ट्रिब्यूटरी चोखंग। और दूसरी है शांशर। अब जो शांशर है ना, ये किसी ग्लेशियर से निकलती है, इधर ऊपर लद्दाख होगा, और इसका नाम है गैंगस्टन ग्लेशियर। याद रखना आपने, गैंगस्टन ग्लेशियर, क्योंकि आजकल क्या है ग्लेशियर ही पूछ रहे हैं। कुछ ग्लेशियर तो हम बाद में पढ़ेंगे जब ग्लेशियर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये देखो किस जगह से कौन सा रिवर निकल रही है। तो गैंगस्टन ग्लेशियर से जो शांशर नाला है वो निकलता है। उसके बाद आपने एक जगह थिरोट सुनी होगी, थिरोट। और यहाँ पे ना एक लेक है, इसका नाम है नीलकंठ लेक। याद रखना आपने, नीलकंठ लेक। वैसे और बतेरी सारी लेक हम लेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप यहाँ पे नीलकंठ, यहाँ पे ऐसे लेक के नाम है जैसे दीपक ताल है, सूरज ताल है ना। तो यहाँ पे एक नीलकंठ भी है, तो जहां से क्या निकलती है थिरोट रिवर, जो भी किसी मिलेगी चेनाब में। अब यहाँ पे ना बड़ा एक फेमस ग्लेशियर है जो कि चंबा और लाहौल के बॉर्डर पे है, और इधर ऊपर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इसका नाम है मियार ग्लेशियर। क्वेश्चन में से पूछा भी गया है, मियार ग्लेशियर्स। तो इस मियार ग्लेशियर से मियार नाला निकलता है, जो यहाँ उदयपुर में, जैसे मैंने बताया उदयपुर फेमस है मृकुला देवी जो टेम्पल है उसके लिए। तो मियार ग्लेशियर से उदयपुर में जो मिलता है मियार नाला। और यहां से अब नीचे से आप देखोगे, जैसे कल हमने बात की थी, ये चंबा वाला पार्ट है, चंबा वाला पार्ट है। अगर चंबा से लाहौल जाना है तो कुछ पासिस को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे कलीचो पास है, चुबिया पास है, दराती पास है, ये करू है। ये सारे के सारे पास भी है, और ये सभी के सभी छोटे छोटे नाले भी है। तो कलीचो, चबिया, ये उदयपुर में ही मिलता है। ऊपर से मिल रहा है मियार नाला, और नीचे से मिल रहा है कलीचो एंड चोबिया। और दराती मिलता है बीच में ही। और जो करू है वो मिलता है भुजिंद। और भुजिंद भी आपने इसलिए याद रखना है क्योंकि यहां से जो रिवर है वो कहाँ एंटर करेगी, चंबा में। और अगर आपको याद होगा, चंबा से अगर किसी को पांगी जाना है तो एक बड़ा फेमस पास आता है साच पास, चंबा के अंदर। अब हम चंबा की बात करें तो चंबा के अंदर साच पास है, ऊपर से एक नाला आता है, उसको बोलता है सईचू नाला। तो सईचू नाला यहाँ साच वाले एरिया में मिल जाता है, किसमें, रिवर चेनाब में। और उधर से ये वाला साच साच पास है, और यहाँ से भी निकलती है रिवर। और ये सैचू अलग है और ये साचे अलग है, हाँ। और एक निकलता है ऊपर से, लुजॉइन करके है ये वाला, अगर इतना याद में रहता तो चल जाएगा। बट जो लास्ट है वो है संसारी नाला, संसारी नाला। और संसारी नाला ही लास्ट पॉइंट है जहां से जो रिवर है जम्मू में एंटर करती है। तो ये चेनाब रिवर अब जम्मू में चलेगी। तो अब देखो, वैसे मैंने फैक्ट्स आपको बहुत सारे बता दिए हैं, अब आपको याद रखना है, इनको रिलेट करना है जनरल स्टडी के साथ। अब यहाँ पे एक चीज और है, आगे भी पढ़ेगी हम यहाँ पे। और यहाँ पे ना सरपचू है, सरपचू, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैलीज में। और ये इस साल बड़ी फेमस है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा समझ लीजिए, इंडिया का एक सबसे बड़ा जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये बनाया गया है, प्रोटेक्टेड एरिया, जहां पे हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी रहती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है ये। और ये जो नाला है ये इस तरफ को नहीं जाएगा, ये ऊपर को जाएगा, और जो आगे जाके इंडस रिवर में मिल जाता है। तो इसको भी हम फिर पढ़ेंगे एक बारी, ठीक है जी। अब आगे देखेंगे हम, इसी में से हमें क्या मिलती है देखने को, यहाँ पे वैली। अब इसी लाइन में वैली है, वैलीज के भी बहुत सारे फैक्ट्स मिलेगा आपको यहाँ पे। अब ये फैक्ट आपको याद भी रखना है और थोड़े से रिलेट भी करना है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर चंद्रा रिवर है तो चंद्रा वैली होगी, और चंद्रा वैली को बोलते हैं रंगोली वैली बोलते हैं इसको। और खोखसर विलेज है यहाँ पे, जो यहाँ से शुरुआत होती है किसी गांव की। और होम टू गेफांग, गेफांग जो देवी है। और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रामसर कन्वेंशन जो साइट है उसमें आती है। तो इतने फैक्ट्स आपको चंद्रा वैली के बारे में पता होने चाहिए। सबसे पहले रंगोली वैली बोलोगे इसको। और पहला विलेज हो गया ये, यहाँ पे कौन सा, खोखसर। अगर इस तरफ जाते हैं तो फर्स्ट विलेज कौन सा होगा, खोखसर। जो मैं पहले ही बता था कि अगर पुराने जमाने में कुल्लू से लोगों को लाहौल जाना था तो खोखसर विलेज होते हुए जाते थे।
और होम टू गेफांग देवी हो गई, और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रामसर जो साइट है उसमें ये है। अब अगर थोड़ा इससे पीछे को चलेगा हम, तो यहाँ पे आपको मिलेगी मुलांग वैली। ये भी याद रखना, मुलांग वैली। अब मुलांग वैली कहाँ पे होगी? बिटवीन बारालाचा एंड कुंजुमला। यहाँ पे कुंजुम पास है, यहाँ पे बारालाचा पास होगा। बारालाचा से निकली कौन सी? चंद्राभागा रिवर, और कुंजुम से निकली कौन से? स्पीति रिवर। और इन दोनों के बीच में जो वैली फॉल करेगी दैट इज मुलंग वैली। इन दोनों के बीच जो वैली होगी वो कौन सी होगी? मुलंग वैली। और यहीं पे इसके साथ एक वैली और भी है, इसका नाम है मुतुआ वैली। ये वैसे बहुत कम जगह में मतलब इसके बारे में बताया गया है, बट बुक में लिखा है बहुत सारी, पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखती नहीं है, तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इस तरफ है ये मुटुआ वैली, जो कि थोड़ी सी ही चंद्रा वैली से इस तरफ को है। अब आती है भागा वैली। भागा वैली वही जो भागा रिवर है, ऑल्सो कॉल्ड एज गारा वैली, और इसको पुन्नम वैली बोलता है। और इसी में क्या पड़ता है? हेडक्वार्टर किसका? लाहौल का जो है किलोंग, ये भागा वैली में आएगा। सरचू वैली। अब यहां मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक रिवर है जो कि ऊपर को बहगी, उसका नाम था सारप रिवर, सरप रिवर। और इसी के नाम से क्या है? सरचू वैली। वैसे इसको सरपचू भी बोलते हैं उसको लद्दाख में, इसको क्योंकि यहां से ऊपर क्या लगेगा आपको? लद्दाख मिलेगा। तो यहाँ पे सरापचू बोलते हैं इसको लद्दाख में, और सरचू वैली हो गई कहाँ पे? लाहौल में। ये क्यों फेमस है ये याद रखना, इस साल 2024-25 का ये करंट अफेयर है जो आपको याद रखना है। तो ये सारप रिवर और लेटेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व साइट है ये। ऐसा माना जाता है कि इंडिया की बहुत बड़ी रिजर्व साइट है ये, जो पर्टिकुलरली किसके लिए बनाई गई? जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सार्चू वैली इसलिए फेमस हो गई। तो यहाँ पे कौन कितनी वैली दिखी अभी तक आप यहाँ आपको? अगर आप इससे जाओगे मुतवा वैली और मुलंग वैली, मुलंग वैली जो बारालाचा कुंजुमला के बीच में है, और जो सार्चू वैली है यहीं पे सरब जो रिवर है जो कि लेटेस्ट कंजर्वेशन साइट बनाई गई है। और चंद्रा वैली को ही रंगोली वैली बोलेंगे, और खोखसर यहाँ पे लगता है, और ये भागा वैली। अब आता है शांशर वैली। अब याद करो हमने क्या पढ़ा था पीछे? शांशर एक रिवर है जो कहां से निकल रही थी? जो गैंगस्टन करके एक ग्लेशियर था वहां से। तो ये शांशर वैली हो गई। और यहां से एक है नैनगढ़ वैली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैली है नैनगढ़ वैली। और आपको याद है हमने पढ़ा था थिरोट नाला, थिरोट नाला और नैनगढ़ बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, हेरिटेज साइट भी है ये, और नीलकंठ लेक भी है। हमने याद करो क्या बोला था हमने? जो थिरोट रिवर निकलती है वो निकलती है नीलकंठ लेक से। तो नीलकंठ वाली जो लेक है यहाँ पे, और हेरिटेज साइट हो गई यहाँ पे, और नैनगढ़ बायोडाइवर्सिटी भी है यहाँ पे, और थिरोट नाला हो गया। तो ये हो गई कौन सी? नैनगढ़ वैली। तो ऐसे से क्वेश्चन पूछ रहा है कमीशन अब, क्योंकि ये न्यूज में भी रहती है और इन वैली के बारे में जानना भी चाहते हैं। अब ऊपर आ जाओ, जो मैंने बताया था बॉर्डर किसके बीच में? चंबा का पांगी वाला एरिया और ये लाहौल वाला, इसमें पढ़ा था हमने मियार ग्लेशियर, तो इसको बोलते हैं मियार वैली। तो ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी है। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो तो है बड़ा शिगरी ग्लेशियर, वॉल्यूम वाइज जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो बड़ा शिगरी है। अगर क्वेश्चन ये पूछते आपको लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो कौन सा होगा? मियार। और जो जहां से मियार नाला भी निकलता है और मियार वैली भी निकलती है। ठीक है जी। तो अब जो चंद्रा वैली और भागा वैली अलग अलग वैली थी, आगे जाके अब जब ये इकट्ठी हो जाएगी तो इसको क्या बोलेगा हम? पट्टन वैली। तो इसको क्या बोलेगा हम? पट्टन वैली। अब पट्टन वैली कहां पे है? लाहौल वैली बोलते हैं इसको। होम टू स्वांगला ट्राइब। जब हम आगे ट्राइब्स पढ़ेंगे तो जो स्वांगला ट्राइब है वो यहीं पे रहता है। और ऑर्चर्ड एंड ग्रीनरी ऑफ लाहौल बोलते हैं, बड़ा सारा मतलब अनाज वगैरह होता है। और 1960 में सीड फार्म एट गोरमा। तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मैं साथ साथ ही आपको बता रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं हम कौन में? अब हम कहाँ पहुंच गए? पांगी में। अब आपको पता है पांगी, अगर चंबा से पांगी की तरफ जाना तो कौन सा पास जाना पड़ेगा? मैं साच पास। और पांगी क्या है? बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालय रेंज। तो पांगी देखो हमने पढ़ा था इधर लगती है पीर पंजाल और इधर से लगती है
ग्रेटर हिमालय, इन दोनों के बीच में जो लाई करता है दैट इज पांगी वैली, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय रेंज के बीच में। और यहाँ पे एक टेम्पल है, इसका नाम है मिंधल देवी टेम्पल, मिंधल देवी टेम्पल। और गेटवे टू साच पास, तो साच पास के लिए यहीं से ही निकलते होते हैं। तो ये हो गई पांगी वैली। और उसके बाद है जी एक लास्ट वैली है, उसका नाम है हुदन वैली। बुधन है। अब यहाँ पे क्या है, बटोरी विलेज है, होम टू भूटिया कम्युनिटी। आपको पता है कि भूटिया कम्युनिटी रहती है यहाँ पे, तो उनका होम है ये भूटिया कम्युनिटी। और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है, हुदन एंड सुराल बटोरी। तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, हुदान एंड सुराल बटोरी, और एक है सेचू सेचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब देखो, इसको आपने याद रखना है। ये सुराल बटोरी है, कई बार पूछते हैं कहाँ पे है ये, तो ये कहाँ पे है, चंबा में। तो यहाँ पे ये हुदन वैली है, यहाँ पे फॉल करती है ये।